हमारे बीच मौजूद हैं वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलीमाम भारती, और इनसे हम कुछ सवाल करेंगे क्योंकि ये सत्तारूढ़ पार्टी, जो बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी है जदयू, उसमें पूर्व महासचिव भी रह चुके हैं और अभी भी सत्तारूढ़ पार्टी के साथ हैं। इनसे लॉकडाउन के ऊपर कुछ सवाल करेंगे और इन्होंने अभी एक बेड़ा उठा रखा है कि गरीबों को जो ज़रूरतमंद हैं उन तक खाना पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में वैसे लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ रही है जो रोज़ कमाने वाले हैं, दिहाड़ी के मज़दूर हैं, उनको खाने की दिक्कत हो रही है। तो पटना के पौष एरिया से घिरा अदालतगंज, जो तारामंडल और जितने भी वीआईपी इलाके हैं उनसे घिरा हुआ झुग्गी झोपड़ी का एक इलाका है, वहाँ ये काम भी कर रहे हैं। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे अभी के जो सरकारी मदद है वो कहाँ तक पहुँच रही है, इस बारे में भी ये बताएं। और सरकार का जैसा कि दावा है कि 1000 रुपया जनधन अकाउंट में और मजदूरों को जो लॉकडाउन में फंसे हुए उनको मिल रहा है, तो कहाँ तक ये मदद पहुँच रही है, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तब से सरकार, जो हमारी सरकार है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, उनका घोषणा रहा है। घोषणा के मुताबिक सब जगह जो मजदूर जहाँ जहाँ फंसे हुए पूरे देश में, उनको निकालने की भी कोशिश की जा रही है। और उन लोगों को जो जहाँ है देश में, जहाँ बचा हुआ लोग है, चाहे महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बेंगलोर हो, कर्नाटका हो, बिहार हो, इससे बाहर जो बंगाल में जो लोग बचे हुए मजदूर हैं, उन तमाम लोगों को मदद वहीं मिल रही है जो सरकार का घोषणा उसके मुताबिक। अब रही बिहार में, जो बिहार के अंदर में जो राशन प्रणाली है, राशन प्रणाली के तहत लोगों को फ्री अनाज भी देने का काम किया जा रहा है तभी कंट्रोल में। और 1,000 रुपये जो सरकार ने घोषणा किया है, 1000 रुपया भी उनके खातों में जा रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब सरकारी मदद पहुंच रही है फिर भी लोग भूखे हैं, और जिस तरह से आप घूम रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं और लोग शिकायत कर रहे हैं कि सरकारी मदद नहीं पहुंच रही है, तो इस विषय में आपकी सरकार कटघरे में नजर आ रही है, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सरकार का जहाँ तक मामला, सरकार तो आपको सारे चीज़ को मुहैया कराने के लिए तत्पर है, लेकिन उसमें हम जैसे जो संस्था चलाने वाले लोग हैं, एनजीओ हैं, बिहार में, पूरे बिहार में हम समझते हैं कि एनजीओ, बड़े पैमाने पर एनजीओ जो रजिस्टर्ड है, उन तमाम एनजीओ को आगे आना चाहिए, उन तमाम इदारों को आगे आना चाहिए जो दीनी इदारा, उन लोगों को चिन्हित करना चाहिए। उन स्लम बस्तियों को जहाँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है उनको मदद करने की ज़रूरत है। और वहाँ अब तक जो एनजीओ है, जो स्वयंसेवी संस्था है, जो इदारा है, अब तक वहाँ नहीं पहुँची है। ये बहुत खेदजनक बात है। ये सब सारे चीज जिम्मेदारी सरकार पर थोप देना ये अच्छी बात नहीं। जैसे कि बिहार में भी कई इदारे हैं, मुस्लिम इदारे भी हैं, हिंदू संगठन भी हैं, क्या इनसे आप लोगों ने, जो स्वयंसेवी संस्थान चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया? उन्होंने ये बताया, जैसे हमारे शरिया है, इदारे शरिया है, राब्ता कमेटी है, इन सब नामों, ये बड़े नाम हैं, ये हमेशा हर मुसीबत में आने का दावा भी करते हैं, तो क्या इन लोगों ने कोई किसी तरह की पहल की है? नज़र कुछ आया है पूरे पटना में या बिहार में, या आप लोगों ने इसकी पहल की है, उनसे कुछ राब्ता कायम किया जाए? जितने भी इदारे हैं, जो मुस्लिम इदारे हैं, इदारा सरिया, इमारत सरिया, राब्ता कमेटी या ज़कात फाउंडेशन, सभी लोगों से हमने राब्ता कायम किया। हम लोगों ने सबसे गुजारिश की है कि आप लोग जाकर के कमला नेहरू और तारामंडल के पीछे जो गौस नगर है, वहाँ जो लोग बसे हुए हैं, तमाम कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सबको मदद करने की ज़रूरत है। इस समय हिंदू और मुसलमान करने की ज़रूरत नहीं है। जो देश के अंदर में जो लोग भूखा मर रहे हैं उनको मदद करने की ज़रूरत है। अब भूखे को खाना खिलाने की ज़रूरत है। अब तक कोई तंजीम वहाँ पे नहीं पहुँची है। आज के डेट में हम फिर आज पुनः आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो इदारा सरिया है, इमारत सरिया है, और भी जो हज कमेटी के लोग हैं, उन तमाम लोगों को कमला नेहरू और अदालतगंज गौस नगर में पहुँच करके, और जो कई इलाके हैं इस तरह के जो स्लम बस्ती हैं, वहाँ पहुँचने की ज़रूरत है। देखिए, ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे इलाके हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारा भूखे है 2 दिन 4 दिन से, लेकिन मांगना ही नहीं चाहता है, तो वैसे लोगों को चिन्हित करके हमें घर में खाना पहुंचाने की ज़रूरत है। और ये काम कुछ संगठन लोग कर रहे हैं, जैसे अभी बोहरा कमेटी के लोग हैं,
उन लोगों ने हम लोगों के आग्रह पर और वो बोहरा कमेटी के लोगों ने वहाँ खिचड़ी वगैरह का जो पका हुआ खाना है वहाँ तकसीम करने का काम किया। हम उनका शुक्रगुजार हैं कि जो आगे बढ़ करके कमला नेहरू में जाकर के लोगों के बीच खिचड़ी बांट करके लोगों को खिलाने का काम किया। अच्छा, एक ज्वलंत मुद्दा अभी चल रहा है कि शिक्षकों का हड़ताल चल रहा है पूरे बिहार में और सरकार वार्ता कर भी नहीं सकती है क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। कई सवाल भी आए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी वार्ता हो और शिक्षक के द्वारा ये बात भी सामने आ रही है कि कोरोना से तो एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, लेकिन कोरोना के वजह से जो शिक्षक हड़ताल पे हैं, वेतन जिनका नहीं मिला है, उनसे 46 मौतें हुई हैं। तो क्या सरकार इसमें संवेदनहीन हो गई है? क्या सरकार को इसमें, क्योंकि आपसे इसलिए सवाल कर रहे हैं क्योंकि आप सरकार के एक हिस्सा हैं, इसलिए ये सवाल बनता है आपसे कि किया जाए कि क्या सरकार इसमें किस तरह की पहल कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सरकार तो पहल कर ही रही है। सरकार चाहती है कि कोई भूखा न रहे, सरकार चाहती है कि कोई परेशान हाल न रहे बिहार के अंदर में। लेकिन सबसे पहले हम उन तमाम शिक्षक भाइयों से भी गुजारिश करेंगे कि वो हड़ताल तोड़ करके वापस आएँ। सरकार आपके लिए सोच रही है, सरकार अच्छी बात सोच रही है आपके लिए काम करने के लिए। अभी देश के अंदर में जो ज्वलंत समस्या है कोरोना और लॉकडाउन, उससे निपटने की ज़रूरत है। इसमें सब लोगों से हम सहयोग भी मांगना चाहते हैं, शिक्षक साथियों से, और सरकार से भी अपील करना चाहते हैं, खास करके हम राज्य के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से, कि इन लोगों की समस्या को हल करने की और अपना कदम उठाए ताकि इन लोगों के साथ जो भुखमरी के कगार पर हैं लोग, ये उससे दूर हो सके। एक सवाल और आपसे रह गया कि जैसे आप एनजीओ अपना वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के थ्रू गरीबों की मदद कर रहे हैं, तो इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है? कौन कर रहा है? कोई तंजीम कर रही है या आप खुद से कर रहे हैं? इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं। देखिए, ऐसा है कि वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन शुरू से गरीबों के बीच में काम करती रही है। वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के पास कोई सरकारी सहायता नहीं है। बस हम लोग यूं ही भीख मांग कर करके, जो हमारे जो मिलने जुलने वाले लोग हैं, जैसे बहुत से लोग पटना के उर्दू अखबार के लोग हैं, बहुत से जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन कुछ हैं, आपको राष्ट्रीय जनता सेवा परिषद की तरफ से भी कुछ सहयोग मिली है, और हमारे जो कॉमर्स कॉलेज के प्रोफेसर हैं जनाब सफदर इमाम कादरी साहब की तरफ से सहयोग मिली है, कौमी तंजीम और फारूकी तंजीम के तरफ से भी मदद मिली है। उन पैसों से इकट्ठा कर करके हम लोगों ने बजाते अनाज खरीद कर करके वहाँ अनाज बांटने का काम कर रहे हैं। पैसा हम लोग कहीं नहीं बांट रहे हैं, उसी पैसे से अनाज खरीद कर करके हम लोग अनाज देने का काम कर रहे हैं। और हम तमाम लोगों से फिर एक बार गुजारिश करेंगे कि जो ऐसे जो लोग हैं, जो जिनके पास अल्लाह ने दिया है, हम तो बजाते अपने फाउंडेशन से बजाते अपील भी जारी किया है कि अभी ईद का समय है, ईद से पहले लोग अपना अपना घरों में ईमानदारी से ज़कात निकाल दे, तो हम समझते हैं कि बिहार का या हिंदुस्तान का मुसलमान भूखा नहीं रहेगा, उसकी मसाइल हल हो सकते हैं। ये जो आप अनाज बांट रहे हैं, तो क्या ये किसी विशेष समुदाय के बीच में बांट रहे हैं या आपका ये मंशा है कि जो भूखा हो उसको खिलाया जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारा फाउंडेशन शुरू से कोई एक पक्षीय काम नहीं किया है। हम जहाँ भी हो, जो भूखा है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों के बीच हमारा काम चल रहा है। और जाके आप देख लीजिए, आपको 2 दिन के बाद हम लोग कमला नेहरू और तारामंडल के पीछे हमारा टीम जाएगी, हमारी टीम वहाँ अनाज बांटने के लिए। हम आपको दावत देते हैं कि आप आइए वहाँ पर, आप देख लीजिए। हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम चाहते हैं कि हमारा जो लोग भूखा है वो भी एक इंसान है, हिंदू भी इंसान है, मुसलमान भी इंसान है। दोनों को हम छोड़ कर नहीं चल सकते हैं। दोनों इस देश के लिए एक आँख है और उस आँख को हम लोग फोड़ने का काम नहीं करेंगे। ये थे अली इमाम भारती साहब, जो अभी लॉकडाउन के दौरान जो भूखे लोग हैं उनको खाना खिलाने का काम वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के ज़रिए कर रहे हैं। और हम आपको वो दृश्य भी दिखाएंगे जहां ये ले गए हैं और उन गरीब लोगों का की क्या डिमांड है, क्या उनकी सहायता होनी चाहिए, वो दृश्य भी आपको ले चलते हैं, उस तस्वीर को भी हम दिखाते हैं। अपना बताइए, क्या नाम है आपका? आमना खातून। अब तक कोई मदद नहीं मिला है?
एक जगह से तो मिले एक जगह से कितना मिला है अनाज उनाज? 5 किलो चावल 5 किलो। कब, कितना दिन पहले? बहुत दिन पहले कोशिश कर। अच्छा, बहुत दिन। अब दिक्कत हो गया है। इंशाल्लाह मदद होगी, कोशिश कर रहे हैं हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? क्या करती हैं? चौका बर्तन। अभी बैठी हुई हैं जी। कितना दिन से? जब से लॉकडाउन चल रहा है हस्बैंड तो जहाँ चौका बर्तन का काम करती हैं वहाँ मदद कोई नहीं किया? काम में से भी हटा दिया है। काम में से सबको हटा दिया है। अच्छा। अभी कोई मदद के लिए कोई आगे नहीं आया? कोई संगठन, कोई तंजीम, कोई नहीं? अदालतगंज कॉलोनी जहाँ जो सलम बस्ती में लोग रह रहे हैं, इस गली में घूमना बहुत मुश्किल है और गली में घूम करके लोगों को फोटोग्राफी करना बहुत मुश्किल है। और ये टोटल पूरा बेचारे जो बेघर लोग हैं वो कब्रिस्तान की ज़मीन पर हैं और बहुत अफसोस है कि इन लोगों का कोई भी संगठन अब तक जन संगठन मदद नहीं किया है। क्या नाम है आपका? फमीदा खातून। अब तक कुछ आप लोगों को मदद मिला है? नहीं, कोई सरकार के तरफ से, कोई पब्लिक के तरफ से कोई मदद नहीं मिली कोई है? मदद नहीं हम लोग से मिला। अच्छा। जो पहले अपना राशन रखे हुए थे वही खा रहे हैं। अच्छा। तो भी खत्म हो। आप लोग क्या करते हैं? आपके हमारा आदमी नहीं है। अच्छा। हम कोठी में काम करते हैं। अच्छा। वो लोग छोड़वा दिया था, राशन पानी कुछ नहीं, पैसा कौड़ी कुछ भी काम नहीं। में से हटा दिया है। कितने लोग हैं आप? हम लोग 6 लड़कन है हमारे। 6 लड़के हैं। अच्छा। ठीक है, इंशाल्लाह मदद होगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मदद के लिए ही हम लोग तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम हुआ बहन जी? तो अब तक कोई मदद मिली है नहीं किसी भी संगठन से? कोई संगठन से नहीं? जब से लॉकडाउन हुआ तब से कोई मदद नहीं आया है? कोई ऐसा आदमी नहीं है जो यहाँ हैं। 1 किलो क्यों न मिले, सबको मिलेगा अनाज। आप इत्मीनान रहिए, ठीक है ना? इसलिए हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर 5 आदमी का आप लोगों का आप नाम दे दीजिए, जिनको पास भी बना दें और वही 5 आदमी मिल करके बांटना है, हमको नहीं बांटना है। और कोई गलती कीजिएगा तो आप बदनाम होइएगा, हम बदनाम नहीं होंगे। हम तो, हमारा काम है, हम फर्ज हमारा कि हम आपको मदद कर दें, बाकी आप लोग बांटिए। आपका कहना सही है, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? यहाँ अब तक कोई मदद मिला है कि नहीं किसी संगठन से? रिलीफ वगैरह आई है? अनाज वगैरह आप लोगों को मिला है? नहीं मिला है? आप लोगों को मिला है? नहीं। कोई को किसी को अभी कुछ नहीं मिला जी। अभी तक कोई भी संगठन आगे नहीं आया है? नहीं। बहुत से इदारा हैं यहाँ पे, बहुत से संगठन हैं, अभी तक के डेट में कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। यहाँ पर टोटल कितना घर है? टोटल 80-85 घर है। 75-80 घर है। सब लोग क्या करते हैं आप लोग? हम क्या बिजनेसमैन हैं, कोई ठेला पर फल उल बेचता है, कोई छोटा मोटा कारोबार करते हैं? सब छोटा मोटा कारोबार जी, करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद छोटे हुआ सर। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद अनवर कुरैशी हुआ। अच्छा जी। हम फल उल बेचते हैं, ठेला पर बेचते हैं। देखिए। अच्छा, ये तो वो जो कब्रिस्तान की जमीन है उसी पे है आप लोग, है ना? तो सरकार आप लोगों को एक पट्टा वगैरह, कागज वगैरह दिया है या नहीं? अभी कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं? वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई? अभी कुछ ना। वक्फ बोर्ड की जमीन पर तो है सब। नहीं, ठीक है। वक्फ बोर्ड कोई मदद किया है या नहीं? अभी कहाँ कुछ किया है। वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई मदद नहीं है? नहीं। ओह, अच्छा। इधर भी है? हाँ, सब घर है। ये कॉलोनी है? हाँ, ये घर है। ये घर है ये? हाँ। देखिए कितनी संकीर्ण गली है ये, गौस नगर अदालतगंज तारा मंडल के पीछे। कि अगर कोई हादसा भी हो जाए तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे लोगों को बचाना। और ऐसे जगह पर जो लोग हैं बसे हुए, इन लोगों को आज तक कोई न सरकारी मदद मिल पाई है, न कोई स्वयंसेवी संस्था द्वारा कोई आगे आया है। हम चाहेंगे स्वयंसेवी संस्था से कि वो आगे आकर के इन तमाम जो लोग यहाँ बसे हुए हैं, गरीब लोग बसे हैं, उनके मदद करने की ज़रूरत है और मदद होनी चाहिए। क्या नाम हुआ बहन जी आपका? मेरा अलीमा। क्या करती हैं? कोठी में काम करे। तो अब तक कोई लोग मदद नहीं करने के लिए आ गए हैं? कोई नहीं। खाली वोट देवेला सब आ जाएगा। आप बोलेगा कि वोट दीजिए, हम ही करेंगे, वो करेंगे, नाली बना देंगे, कर देंगे, वगैरह कोई नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम है आपका? वोट देती हैं आप लोग? और यहाँ का जो वार्ड काउंसिलर है वो आती नहीं है? चुनाव जीतने के बाद नहीं आई हैं? कभी नहीं?
क्या नाम है आपका? आप लोगों को कोई मदद अब तक नहीं मिली है? कहीं से नहीं? क्या नाम है आपका? क्या करती हैं? चौका बर्तन चौका बर्तन कहाँ करती हैं? बंद रुपए बेचा तो आप लोगों को कोई मदद, नहीं, कुछ जहाँ भी काम करते हैं वो लोग नहीं मदद कुछ की? भी नहीं। वहाँ काम बंद कर दिए? हाँ, अभी तो लॉकडाउन के लिए बंद है। कोई मदद नहीं मिली है कहीं से?